अखबार की रद्दी से राष्ट्रगान। मुजफ्फरनगर के तुषार की अनूठी कला देख लोग बोले वाह। खबर मुजफ्फरनगर से है। कला केवल रंग और ब्रश तक सीमित नहीं होती। ये एक विचार है, एक एहसास है, जिसे एक कलाकार अपने तरीके से दर्शाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मुजफ्फरनगर के युवा कलाकार तुषार ने, जिन्होंने पुराने अखबारों की रद्दी से राष्ट्रगान को उकेरा और उसे तिरंगे और रंग बिरंगी लाइटों के साथ एक खूबसूरत फ्रेम में फिट किया। उनकी इस अनूठी कृति को देखकर हर कोई हैरान रह गया और सराहना कर रहा है। रद्दी अखबार से देशभक्ति की मिसाल। तुषार ने बताया कि यह आइडिया उन्हें तब आया जब उन्होंने देखा कि अधिकांश लोग पुराने अखबारों को कचरे में फेंक देते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर इन्हें बेकार अखबारों से कुछ रचनात्मक और प्रेरणादायक बनाया जाए तो ये न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर होगा बल्कि एक अनोखा संदेश भी देगा। बस इसी सोच के साथ उन्होंने अखबारों को काटकर और जोड़कर राष्ट्रगान की हर एक पंक्ति को कहना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी ये कला तैयार हो गई और जब इसे एक फ्रेम में लगाया गया तो ये किसी अद्भुत कृति से कम नहीं लगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिया अनोखा संदेश। गणतंत्र दिवस पर जब इस कलाकृति का अनावरण किया गया तो लोगों ने इसे देखने के लिए भीड़ लगा दी। हर कोई ये देखकर हैरान था कि अखबार जैसी साधारण सी चीज से भी इतनी खूबसूरत और भावनात्मक कृति बनाई जा सकती है। तुषार की ये कला देशभक्ति, रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण का एक बेहतरीन मिश्रण है। तुषार ने क्या कहा? तुषार का कहना है, हम अक्सर नई चीजें बनाने के लिए पुरानी चीजों को फेंक देते हैं, लेकिन अगर सही सोच हो तो इन्हीं बेकार चीजों से कुछ नया और प्रेरणादायक बनाया जा सकता है। राष्ट्रगान केवल एक गीत नहीं बल्कि हमारी पहचान है और मैंने इसे अपनी कला के जरिए दिखाने की कोशिश की है। स्थानीय लोग भी हुए तुषार के फैन। इस अनोखी कला को देखने आए स्थानीय लोग भी तुषार की तारीफ करते नहीं थक रहे। कई लोगों ने इसे देशभक्ति की अनूठी मिसाल कहा तो कुछ लोगों ने इसे कचरे से खूबसूरती बनाने का बेहतरीन उदाहरण बताया। एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि हमने अब तक पेंटिंग्स और स्केच के जरिए कलाकृति देखी थी, लेकिन तुषार की ये सोच वाकई कमाल की है। गणतंत्र दिवस पर इससे बेहतरीन श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। तुषार की पहल का संदेश पर्यावरण संरक्षण और रचनात्मकता। तुषार की इस पहल से एक बहुत बड़ा संदेश भी मिलता है। ये हमें बताता है कि कचरे को फेंकने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्या इसे किसी और रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तुषार ने इसे अपनी कला के माध्यम से साबित किया है कि रचनात्मक सोच से किसी भी बेकार चीज को अमूल्य कृति में बदला जा सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तुषार की कलाकृति। जब इस अनूठी कला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई तो ये तेजी से वायरल हो गई। लोगों ने तुषार की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सोच और हुनर वाकई काबिले तारीफ है। कई लोगों ने इसे गर्व का क्षण बताया और अन्य युवा कलाकारों को भी इस तरह की रचनात्मकता अपनाने के लिए प्रेरित किया। संभावनाओं से भरा है तुषार का भविष्य। तुषार की यह कलाकृति सिर्फ एक कला नहीं बल्कि उनकी प्रतिभा और मेहनत की पहचान भी है। अगर उन्हें सही मंच और अवसर मिले तो वे भविष्य में और भी अनोखी कलाकृतियां बना सकते हैं जो समाज के लिए प्रेरणादायक बनेंगी। मुजफ्फरनगर के तुषार ने गणतंत्र दिवस पर अपनी अनोखी कला से देशभक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। उनकी ये पहल न केवल कला प्रेमियों के लिए प्रेरणा है बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि बेकार समझी जाने वाली चीजों को भी खूबसूरत कलाकृति में बदला जा सकता है। आप भी इस कहानी को शेयर करें और तुषार की इस अद्भुत पहल को सलाम करें। जय हिंद। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार शर्मा है। जी, तो सर जी आपके द्वारा ये तैयार किया गया है, क्या पूरा मामला? मैं न्यूज़पेपर क्राफ्ट करता हूँ। मुझे 4 साल हो गए हैं क्राफ्ट करते हुए। मैंने 26 जनवरी के अवसर पर मैंने भारत का राष्ट्रगान लिखा है पूरा न्यूज़पेपर स्टिक से, जिसको मुझे पूरे 2 महीने लगे हैं लिखने में। इसमें काफ़ी सारी बारीकियाँ थी क्योंकि एक-एक लेटर को मेरे को 2-2 दिन लग रहे थे क्योंकि पेस्ट होने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो मैंने ये पूरा जनगण मन जो है मैंने लिखा है पूरा 26 जनवरी के अवसर। क्या उद्देश्य है जनगण मन लिखने का? उद्देश्य तो ये है कि मैं हर बार कोई भी त्योहार आता है तो मैं हर बार कुछ भी अलग करने की कोशिश करता हूँ अपनी क्राफ्ट से। जो मेरी न्यूज़पेपर क्राफ्ट है तो मैं सोचता हूँ कि ये सबसे अलग है और इसमें बाहर से मेरे को मटेरियल परचेज नहीं करना पड़ता। सबसे ज़्यादा वेस्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि मेरे को 4 साल हो गए। मैंने राम मंदिर का मॉडल बनाया था, पिछले साल मैंने इंडिया गेट बनाया, लाल किला बनाया, तो सब में न्यूज़पेपर यूज़ हो रहा है जो कि वेस्ट है। तो उसमें मुझे मार्केट से कुछ परचेज नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ी बात ये लगती है कि भाई जितना भी मैं वेस्ट यूज़ कर रहा हूँ आगे भी मैं इस तरह से यूज़ करता रहूँगा। तो मैंने 26 जनवरी के अवसर पर जो ये मैंने
भारत का राष्ट्रगान लिखा है, ये भी पूरा न्यूज़पेपर से लिखा है और इसका जो पूरा फ्रेम है वो भी पूरा न्यूज़पेपर का ही है। उसमें भी 750 स्टिक्स लगी हुई हैं और जनगण मन जो लिखा हुआ है इसमें पूरी 500 स्टिक्स लगी हुई हैं। कब से आप इस तरह का मॉडल तैयार कर रहे हो, कितना टाइम हुआ? मुझे 4 साल हो गए हैं और मैंने इसकी स्टार्टिंग लॉकडाउन में करी थी, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अपने आप को घर पर ही रखना है और किसी भी काम में अपने आप को व्यस्त रखें। तभी भगवान ने क्या हो या फिर मोदी जी को कहो, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी क्राफ्ट दी और मुझे सोचने का मौका मिला कि मैं अपने देश के लिए और अपने वेस्ट पेपर से मैं क्या-क्या मॉडल्स बना सकता हूँ। तो आज ये जनगण मन का उद्देश्य क्या था इसका बनाना? उद्देश्य यही है कि जितना आप वेस्ट यूज कर सकते हैं और अपने देश के प्रति, मतलब कि भाई लोग बाग आजकल देख रहे हैं कि फोन्स में ज्यादा लग रहे हैं, इधर उधर ज्यादा लग रहे हैं। नई नई क्राफ्ट बनाए और लोगों को भी मैं मोटिवेट कर, मेरी क्राफ्ट यही है कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं कि आप आर्टिस्ट हैं या कुछ भी हैं तो आप वेस्ट जितना यूज कर सकते हैं उतना करें। अ, क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, कैसा? मेरा फ्यूचर का तो यही है, एक तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रखा है, इंस्टाग्राम चला रखा है और उसी पे मैं अपनी वीडियोस डालता रखता हूँ। मेरा मन ये है कि पैसे कमाना एक अलग चीज हो गई, पर लेकिन अपने आप को किसी भी काम में बिजी रखना, वो मेरा मोटिव है कि मैं अपने आप को किसी भी काम में बिजी रखता हूँ और हट के अलग चीज लाने की कोशिश करता हूँ। कौन कौन से अवार्ड अब तक आपको मिले हैं? मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिल चुका है मेरे को और मेरे को अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हो गया, इंडिया प्राउड बुक ऑफ रिकॉर्ड हो गया, इस तरह के मुझे काफ़ी रिकॉर्ड मिले हैं। और मेरा ट्राई है कि मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अपना भारत का राष्ट्रीय गान जो है मैं वहाँ पर अप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है ये नया है और मैं इसमें ज़रूर सफल होऊंगा। ठीक।